अब 8-8 महीने जब आप विधवाओं को पेंशन नहीं दोगे, उनके बच्चे भूखे मरेंगे, वो क्या? ठीक कहते हैं हमने सब कुछ फ्री दे दिया, पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दे दी, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं बसें फ्री कर दी महिलाओं के लिए। क्लिनिक में आप जाके देखो, किसी में डॉक्टर नहीं मिलेगा तो किसी में मेडिसिन नहीं मिलेगी। केजरीवाल को कहाँ देखते हैं? केजरीवाल को बस यहीं देखते हैं। दिल्ली में हाँ, आगे नहीं जा सकता दिल्ली के। देश के हित में जितने भी फैसले अच्छे स्ट्रॉन्ग फैसले लेने चाहिए वो मोदी ने लिए हैं। 70 साल में हमें ये दिया कि हम यहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते। भैया आप क्या सोचते हैं 2024 में किसकी सरकार? मोदी की। क्यों मोदी क्यों? मोदी के आज काम बुरे लग रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में को रिजल्ट मिलेगा उनको। मतलब आज जो काम कर रहे हैं वो एक बार कठिनाई दे रहे हैं लोगों को, पर आने वाले समय में भारत के लिए अच्छा काम। अच्छा लगेगा इनको। क्या काम ऐसा है जो आने वाले समय में अच्छा लगेगा? अभी कुछ काम हमें दिख नहीं रहे हैं, अंदर खाने हो रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अभी जो बात चल रही थी, महंगाई की बात चल रही थी, बेरोजगारी की बात चल रही थी। महंगाई कुछ नहीं है, महंगाई हम लोगों ने कर रखी है। ये फालतू खर्चे हमारे हैं। आदमी काम करने वाले के काम कमी नहीं है, काम करने वाले की कमी है। काम बहुत है, काम करने वाला नहीं है। काम करने वालों की कमी है। हाँ, ऐसा नहीं है। रोजगार है देश में? रोजगार है, करने वाला नहीं है। करने वाले लोग नहीं है, रोजगार है। जहाँ थोड़ा बहुत ट्रेंड होता है अपना होता है। कांग्रेसी सर जब ये बात सुनते हैं वो अंधभक्त बोलते हैं। ये तो चलता रहेगा, परिवार है भाई साहब, इधर कोई ना कोई चलती रही कहानी। आज नहीं तो कल। देश का कर्जा खत्म करने के लिए वैसे राहुल जी को ही लाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस खत्म कर दी। उनके भाई साहब कह रहे हैं कि देश का कर्जा खत्म करने के लिए राहुल गांधी को लाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस खत्म कर दी। उनके आने पे तो कांग्रेस खत्म हो गई, तो साला कर्जा कैसे खत्म नहीं हो सकता यार? जो इतनी पुरानी पार्टी थी, सैकड़ों साल पुरानी पार्टी, कांग्रेस को ले। कांग्रेस ने बनाया भी तो बहुत कुछ है। क्या बनाया? एम्स बना दिया, आईआईटी बना दिया, आईआईएम बना दिया, हॉस्पिटल बना दिए। कहाँ देश था, कहाँ से कहाँ लाके भाजपा को दिया है। 21 एम्स इस टाइम बन रहे हैं। स्टार्टिंग तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वो स्टार्टिंग थी कि आज भी सोनिया गांधी जी या इनकी फैमिली का या कोई भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट कराने के लिए हिंदुस्तान से बाहर ही जाता है। 70 साल में हमें ये दिया कि हम यहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं करा सकते। आज लालू जी कहाँ हैं? सिंगापुर में हैं, अपना वहाँ ट्रीटमेंट करा रहे हैं। क्योंकि पिछले 70 साल में आपने हिंदुस्तान को एक ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं आप दे पाए कि आप अपना ट्रीटमेंट अपने देश में करा सको। ये दिया 70 साल में। अभी हाल अब सही हो गए सब सिस्टम। सर फैसिलिटी की बात कर रहे हैं आप। टाइम लग रहा है, टाइम लगता है। जो हेल्थ फैसिलिटी है कोरोना के बाद कोलैप्स हो गई थी। बहुत सारी कंट्री में ये हुआ है, खाली ये नहीं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं ऑलरेडी उनमें हालात ख़राब हुए हैं। बेरोजगारी और जो महंगाई जैसे मुद्दों पे कांग्रेस हमेशा मोदी जी को घेरती है। और एक है सांप्रदायिक का मुद्दा, हिंदू मुसलमान कांग्रेस करती है, बीजेपी करती है। ये कांग्रेस कहती है कि हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं के वोट ले लेते हैं, सारे हिंदू एक तरफ हो जाते हैं, मुसलमान अब अल्पसंख्यक है, मतलब माइनॉरिटीज़ में है, तो वोट नहीं डाल पाते और बीजेपी सरकार बना लेती है। क्या ये दावा सच है? क्या बीजेपी सही में हिंदू मुसलमान करके अपना राजनीतिक करियर चमका रही है? वोट नहीं डाल पाते, ये रहा निशान वोट का। और इमरान मेरा नाम है, इमरान खान। आप फिर भी भाजपा को सपोर्ट करते हैं? दिल्ली का ही। और ये रहा वोट का निशान। कौन कह रहा है वोट नहीं डाल पाते? क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि संप्रदाय की राजनीति होती है, मुसलमान और हिंदुओं को बांट दिया जाता है। लगता है कि देन भी कांग्रेस की है मेरे भाई। जैसे एक अभी एक भाई साहब बोल के गए, वो पुराने आदमी थे, वो पुरानी बात आपको बता के चले गए। सांप्रदायिकता का बीज बोया हुआ भी नहीं कही है। तो ये बीज कभी खत्म नहीं हो सकता? सर थोड़ा टाइम लगेगा, जब हर आदमी जो है ना अपने अपने में बिजी हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, ये हमेशा चलता है। आप कह रहे हैं कांग्रेस आनी चाहिए? हाँ भाई, कांग्रेस आएगा। कांग्रेस में राहुल गांधी आना? राहुल गांधी आएगा। एक टी शर्ट पहना हुआ है वो, उसके लिए प्रधानमंत्री बन जाए। आएगा प्रधानमंत्री। टी शर्ट पहन के वो यात्रा कर ली तो प्रधानमंत्री। 4 साल राहुल गांधी क्या कर रहा था? 4 साल कर रहा था भाई। समय आप पब्लिक देख रहे हो ना, कुछ लोग अभी मीडिया वाला भी बिका हुआ है। जैसे इनको इधर करता है, इनको इधर करता है, पता है ना। तो अभी जैसे गांधी जी ने एक धोते और एक लाठी पे देश चलाया था और देश आज़ाद भी किया था। कई नोट पे फोटो आई है, शकल है नहीं है। और लोटो में आज उसी का फोटो भी चल रहा है। आज जैसे मोदी कर रहा है तो मोदी का फोटो लगा दो लोटो में। और उसने लगाया भी था मगर आया नहीं। मोदी साहब उसने जोर तक भी लगा दिया था कि हम लोटो में अपना फोटो छपाएंगे, मगर नहीं आया। तो मोदी ने सिक्का उछाला। ये कह रहे हैं कि मोदी ने नोटों पे फोटो छपवाने की कोशिश की थी। जी जी, किसने बताया? कह रहे हैं हम। व्हाट्सएप से देखा? हाँ देखे हैं। सही है। व्हाट्सएप गांधी जी ने चलाया देश। राहुल गांधी 2024 में राहुल गांधी आएंगे क्योंकि वो टी शर्ट पहन के भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। रमेश जी क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? मोदी। क्यों मोदी क्यों? मोदी से काम अच्छे किए हैं मोदी ने।
क्या काम किए हैं? सारे काम अच्छे किए हैं। देश के हित में जितने भी फैसले अच्छे स्ट्रॉन्ग फैसले लेने चाहिए वो मोदी ने लिए हैं, जो अभी तक जो है दूसरी सरकारें नहीं ले पाई। आप भी जानते हैं कौन कौन से फैसले उन्होंने स्ट्रॉन्ग फैसले लिए हैं। आप जीएसटी ले लो, सर्जिकल स्ट्राइक ले लो, या कोई से भी अब उतनी योजना है तो मैं आपको यहाँ गिनवा भी नहीं पाऊंगा कि जैसे सर आपने कहा बहुत मजबूत फैसले लिए हैं, कोई ऐसे ही फैसले हैं जैसे नोटबंदी का फैसला हो गया, ये वाले फैसले भी तो देश के ऊपर हानिकारक हो रहे हैं। नहीं, ऐसा इसमें जो नोटबंदी आप बता रहे हो कि नोटबंदी का फैसला जो है हानिकारक हुआ, इसमें आप ऐसा एक तर्क, एक उदाहरण मुझे ऐसा दे दीजिए कि इस वजह से हानिकारक हुआ। मतलब आपके हिसाब से नोटबंदी के बाद जो आर्थिक मंदी आई थी वो नोटबंदी की वजह से नहीं आई थी? ऐसा कौन सा ऐसा उदाहरण दे दीजिए आपकी वहाँ पे उस क्षेत्र में हमको नोटबंदी के बाद आर्थिक मंदी दिखी। ऐसा तो कोई भी इशू नहीं था जहाँ पे आर्थिक मंदी दिखी हो, और ऐसा जो है कहीं ऐसा हमको तो बेरोजगारी चल रही है सर, महंगाई बढ़ रही है, इस पे क्या कहना है आपका? देखो, बेरोजगारी तो ऐसा है, बेरोजगारी दर तो जो है घटी है, बढ़ी नहीं है पहले की अपेक्षा। यदि आप देखोगे, यदि ग्राफ उठा इसी आंकड़े कह रहे हैं सर आप बेरोजगारी घटी। देखो, आप जो है जब से मोदी सरकार है या जब से बीजेपी गवर्नमेंट है तब से ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं जो है रोज़गार मिला है लोगों को, वो चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो या गवर्नमेंट क्षेत्र में हो। यदि अब आप नौकरी का आकलन जो है यदि गवर्नमेंट क्षेत्र से ही करोगे तो उसको नौकरी थोड़ी, अब ऐसा थोड़ी कि बेरोजगारी घटी है, प्रत्येक लोग काम कर रहा है। पर कहा कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है सर, अपन ऐसे जगहों से अगर कोई इंसान उठता है जहाँ प्राइवेट सेक्टर इतना नहीं बूस्ट कर रहा, कोई गांव से आ रहा है, कोई ऐसे ज़िला से आ रहा है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इतना नहीं है, तो वो तो सर सरकारी नौकरियों पे निर्भर है, वो तो सरकारी नौकरियों का इंतजार करते रह गए। अब देखो सर, ऐसा एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये प्राइवेट और जो आप गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं कि प्राइवेट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यदि इस चीज़ों को देखें देश हित में तो एक बहुत अच्छे फैसले हैं। ये प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं वो बढ़िया है। अब इसका उदाहरण मैं आपको एक दे देता हूँ। यदि जो है ये मान लीजिए, यदि यहाँ पे जो है यदि यही आपको इस क्षेत्र में देख रहे होंगे अच्छी सफाई मिल रही है आपको देखने को, यदि यही टेंडर जो है यदि गवर्नमेंट की संस्था करती कोई तो यहाँ पे आपको कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता। सर ये एमसीडी का ही काम है, ये तो एमसीडी का काम है, जो मैं एक सरकारी है। एमसीडी का काम है सरकारी, वो तो एक सरकार तंत्र को चलाने वाले, अभी इसकी मजबूत सरकार है तो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे प्राइवेट क्षेत्र की बात है वहाँ पे मैक्सिमम जो चीज़ें कर दी है। यदि आप वहाँ जाओगे, जो रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट जिनका हो चुका है, या जो ट्रेनें हैं यदि वो जो प्राइवेट हो चुके हैं, वहाँ पे यदि आप जाओगे तो आप देखोगे कि कितने उसमें जो है अंतर आ चुका है। वहाँ पे साफ़ सफाई है, उसकी व्यवस्था है, उसको सुनिश्चित करना है। तो जो भी डेवलप कंट्री है वहाँ पे मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर असली जो काम करेगा वो प्राइवेट सेक्टर करेगा, अच्छा काम करता है प्राइवेट सेक्टर। सरकार का काम है कि उसके ऊपर व्यवस्था बनाना, ना कि नजर रखना, ना कि किसी प्रकार का जो है उस संस्था को चलाना।